जय हिंद माय डियर, आप सभी का स्वागत है दोस्त आपके अपने YouTube चैनल कुंदन यादव टॉक्स पे। दोस्त चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्त हमने पिछले वीडियो में 105 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था और आज की इस वीडियो में 106 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो आइए आपके कीमती समय को दोस्त न गवाते हुए आपको सवाल पे लेकर आते हैं और 106 नंबर सवाल को देख लीजिए। आज दोस्त पूरे का पूरे टाइप 4 को खत्म करने वाले हैं, तो आप शांति बना के, आप धैर्य बना के वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी दोस्त आपको समझ में आएगा और ये टाइप आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए 106 नंबर सवाल को देखिए और 106 नंबर दोस्त सवाल कहता क्या है, सवाल को किस तरीके से हैंडल करना है इस तरीका को दोस्त देख लीजिएगा, उसके बाद आप वीडियो छोड़ के जाइएगा। तो सबसे पहला सवाल 106 नंबर देखिए कह रहा है, किसी संख्या का 40% उसी संख्या के 4/5 से 46 कम है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का 40% उसी संख्या के 4/5 से कितना कम है, तो माय डियर 46 कम है। 4/5 तो कहा सीधा सीधा, लेकिन आप प्रतिशत में इसको निकाल लीजिए, इसको प्रतिशत में निकालिएगा आपके लिए आसान होगा। तो आप प्रतिशत में निकालिएगा तो 100% से गुना कर दीजिए, 5 से काटिएगा, 5 दूना 10 यानी 20, 20 चौका 80%। अब आपका सवाल सीधा हो गया, आपका सवाल सीधा हो गया। करा किसी संख्या के 40% और उसी संख्या का 80%, 4/5 को छोड़िए, 80% के बीच का अंतर 46 है। अगर आप पिछले वीडियो यानी वीडियो नंबर 3 को देखें हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यानी हमारा जो होगा 80% माइनस 40% का ये वैल्यू 46 होगा। यानी दोस्त ये जो 46% है ये आपका 40% का वैल्यू है। आपसे संख्या पूछा है तो आप कुछ मत कीजिए, 100 से गुना कीजिए, प्रतिशत से प्रतिशत को उड़ाइए, 1 0 से 1 0, 2 से काटिएगा 2 बार में, 2 से काटिएगा 5 बार में, 2 से इसको काटिएगा ये 23 बार में, 23 पंचा दोस्त 115। आपका बिल्कुल राइट आंसर 115 हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। माय डियर ये सवाल आपको समझ में आ गया। अगर आ गया है तो आइए 107 नंबर क्वेश्चन को देखिए और 107 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है और किस तरीके से आप इस सवाल का सॉल्व कीजिएगा। तो आइए देखते चलिए। करा एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। अनुपात पूछा है तो कुछ नहीं करना है, आप देखते चलिए। पहली संख्या का कितना प्रतिशत, 35%, तो 35% बराबर है दूसरी संख्या के कितना के, 30% के। प्रतिशत से प्रतिशत को काटिए, 5 से काटिएगा 5 7 35, 5 से काटिएगा 5 6 के 30, यानी पहली संख्या अब बट्टा कर दी, यानी बट्टा में लाइए दूसरी संख्या, ये हो जाएगा 6 बट्टा हो जाएगा 7, यानी आपका पहली रेशियो दूसरी जो होगा वो 6:7 होगा। तो माय डियर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। तो आई होप आपको ये सवाल दोस्त समझ में आ गया और क्लियर हो गया होगा। तो आइए 108 नंबर क्वेश्चन को देखिए और 108 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, किस तरीके से सॉल्व करना है। दोस्त आपका प्रैक्टिस के साथ साथ कंसेप्ट भी दे रहे हैं आपको, और कहीं भी नहीं देखना है। अगर आप रेलवे का किसी भी वैकेंसी का तैयारी करें तो आप वीडियो को यानी इस सीरीज को पूरा देखिएगा, आपसे कन्फर्म है कि आपका सवाल सॉल्व होगा। तो आइए 108 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यदि किसी संख्या के आधे का 1/4 25 है तो उस संख्या का 20% कितना होगा। आधे का 1/4 कितना है, 25 है। यानी हम ये कहें सीधा, जो ये जो है दोस्त आप इस सवाल को बेसिक से भी जा सकते हैं, लेकिन आपको स्मार्ट अप्रोच, किलर अप्रोच बता रहे, जो आप एग्जाम हॉल में सेकेंडों में सवाल को उड़ाइएगा उस तरीका को बता रहे। कह रहा है जो किसी संख्या के हाफ यानी आधे का 1/4, आधे का 1/4 का वैल्यू आपका 25 है। तो आप संख्या पूछा है यानी संख्या का 20% पहले संख्या निकाल लीजिए, यानी 1 निकाल लीजिए, यानी 1 का वैल्यू निकालिए तो संख्या निकल के आएगा। तो देखिए आपका जब बट्टे के बट्टे में रहेगा तो नीचे वाला हमारा ऊपर चला जाएगा, यानी ये हमारा ऊपर चला जाएगा, यानी 25 गुना 4 दूना 8 बटे 1 तो दीजिए और 9 दीजिए, बराबर हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 25 8 200। अब आगे क्या करा, इस संख्या का 20% कितना होगा, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 चौका 20, यानी आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर 40 हो जाएगा। तो माय डियर आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो समझ में आ गया, समझ में आया ना, समझ में आया है तो आइए 109 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 109 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है और सवाल को देखते चलिए और समझते चलिए।
करा एक संख्या के 82% और 73% का अंतर 72 है, तो इस संख्या का 48% इनमें से किसके बराबर होगा। अब देखिए संख्या के 82% और 73% का अंतर है, तो ये जो 72 है, ये 72, 83 और 72 का अंतर कितना होगा, घटाने पे, तो 72 8 हो जाएगा कितना 80, 73 7 हो जाएगा 80, और उसके बाद 2 यानी 7 2 9%, यानी ये जो होगा ये हमारा 9% का वैल्यू होगा। आपसे पूछा क्या है, तो कह रहा है इस संख्या का 48% बता दीजिए, यानी संख्या निकालिएगा तो 100 से गुना करना है, लेकिन फिर हमको संख्या का 48% करना है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं 48%। प्रतिशत से प्रतिशत काट दीजिए दोस्त, 9 8 72, 8 गुना 48 जब कीजिएगा तो 8 चौका 32 यानी 320, 8 8 64, 320 64 384 आपका माय डियर बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आ रहा है, अगर कहीं पे दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा, जो आपको कहीं पे दिक्कत हो रहा है और किस नंबर क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है, तो माय डियर आपको फिर से उसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो चलिए आगे आते हैं 110 नंबर क्वेश्चन पे, और 110 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है। 110 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो कह रहा एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है, संख्या के बीच का अंतर 29 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये सवाल क्या है, ये सवाल आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो देखते चलिए। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है। हम ये कहे सीधा सीधा, जो दोनों की संख्या का अंतर कितना है, तो 7 है, दोनों संख्या का अंतर कितना है, तो 7 है। यानी पहली संख्या मान लेते हैं एक फर्स्ट है नंबर है, उसके बाद इसका जो है 25%, फिर घटा दे दूसरी संख्या का कितना, तो 30%, तो बराबर हो जाएगा किसके, 7 के बराबर होगा। यहाँ तक समझे ना, ये समझ चुके हैं। यानी पहली संख्या का 25% घटाएंगे दूसरी संख्या का 30%, तो हमारा निकल के आएगा 7। यही बात कहा है सवाल में। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, यानी 1/4 जो हो गया, और 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10। यहाँ से आप कुछ मत कीजिए, यहाँ से आप इसका लॉसो लीजिए, यानी फर्स्ट नंबर अपॉन में 4 माइनस करना है 3 इंटू दूसरी संख्या अब बटे 10 बराबर होगा 7। जब इसका लॉसो लीजिएगा तो 20 होगा, और 20 होगा तो 4 5 20, यानी 5 इंटू फर्स्ट नंबर, या x मान लीजिए आप, या तो x और y पे भी बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे x ले लेते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगा। तो यहाँ x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा y, यहाँ हो जाएगा y, तो यहाँ x हो जाएगा, यहाँ फिर हो जाएगा x होगा, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, तो y हो जाएगा 3y। तो अब देखिए यहाँ से आपका 5x हो जाएगा, फिर माइनस कीजिएगा, तो ये 10 दूना 20, 3 दूना 6y होगा, बराबर हो जाएगा यहाँ 7 हो जाएगा। तो यहाँ से जब देखिएगा तो ये हो जाएगा 5x माइनस होगा 6y बराबर होगा 7 दूना 14, 140 आया। लेकिन आपके सवाल में आगे भी कहा है, क्या कहा, उन संख्याओं के बीच अंतर 29 का है, यानी संख्याओं के बीच अंतर 29 का है, यानी x माइनस y जो होगा वो 29 होगा, x माइनस y जो होगा वो 29 होगा। तो अब देखिए यहाँ से आपका ये फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका सेकेंड इक्वेशन, यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये देखिए 5x माइनस हो जाएगा 6y बराबर हो जाएगा 140। यहाँ से आप क्या कीजिए, तो किसी एक को उड़ाइए और दूसरे को रखिए। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो आप चलिए 6 को उड़ा दीजिए। तो यहाँ से आप 6 जब y को उड़ाइएगा तो 6 से गुना करना पड़ेगा, तो पूरे में 6 से गुना करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 6x 6y, और ये 6 गुना हो जाएगा कितना में, देखिए 6 दूना हो जाता है कितना 30, 30 छा के 180, 180 में 6 का कमी, 180 में 6 का कमी यानी 174 होगा। तो यहाँ पे आप साइन बदल दीजिए, यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कितना x होगा, ये जब कट जाएगा तो यहाँ पे जब घटाइएगा तो ये घट के कितना हो जाएगा, तो 34 आएगा, यानी पहली संख्या आपका 34 आया। तो आप फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए, यानी x माइनस वाई बराबर 29 जो है इसमें रख दीजिए। x का वैल्यू 34 आया है, माइनस हो जाएगा, ये माइनस चल जाएगा उधर y में, y उधर प्लस में जाएगा, ये इधर माइनस में आएगा, तो ये 29 घटेगा, तो ये y का वैल्यू क्या हो जाएगा 29 1 30 5, यानी 5 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी y का वैल्यू जो निकल के आया 5 निकल के आया,
और x का कितना निकल के आया 34। यानी पहली संख्या 34 और दूसरी संख्या हमारा 5 जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो माय डियर ये सवाल आपको समझ में आ गया। अगर आ गया है तो आगे देखते चलिए आगे नंबर सवाल क्या कहता है। आगे नंबर सवाल को किस तरीका से दोस्त आपको टैकल करना है तरीका को देख लीजिएगा तब जाइएगा आप। तो देखते चलिए 111 नंबर सवाल करा किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है और बाद में 15% बढ़ाया जाता है। इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल को आप क्या कीजिएगा, जब आप x मानिएगा तो आपका हालत ख़राब हो जाएगा। जब आप x मानिएगा तो आपका हालत ख़राब होगा। तो आप इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे तो देखते चलिए दोस्त। आपका सवाल 1 सेकेंड में आंसर आएगा। पहले कितना 20% घटा रहा है, यहाँ लिखना ओल्ड, रेशियो लिखना है न्यू। 20% घटा रहा है यानी 20% माइनस में 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 यानी 5 का संख्या में 1 का कमी यानी 5 के संख्या में 1 का कमी तो होगा कितना 4 होगा यानी 5:4 होगा। फिर 15% बढ़ा रहा है, 15% बढ़ा रहा है तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू आपका 3/20 यानी 20 पे 3 का वृद्धि, 20 पे 3 का वृद्धि यानी 23। तो संख्या गुना कीजिए, 20 पंचा हो जाएगा 100, 20 पंचा हो जाएगा कितना 100 होगा और 23 चौका होता है 92। आपसे सवाल में आगे क्या कहा है, कहा इस तरह प्राप्त संख्या, प्राप्त कौन हुआ है न्यू यानी 92। प्राप्त संख्या मूल संख्या से, मूल संख्या 100 है, इससे 8 कम है यहाँ पे। लेकिन आपके सवाल में कितना कम है तो आपका 64 कम है। ये जो 64 होगा ये आपका 8 का वैल्यू होगा। आपसे पूछा है संख्या तो पुरानी संख्या कितनी थी 100, तो 100 से गुना कर दीजिए। 8 से काटिएगा 8 बार में यानी 8 × 1 100, 800 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन सी। तो माय डियर आपको ये सवाल समझ में आ गया। अगर आ गया है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से, शॉर्ट तरीका से आपको इस चैनल पे मैथ सिखाएंगे और रीजनिंग सिखाएंगे। तो आप देखते चलिए आगे। देखिए आगे क्या कहता है सवाल 112 नंबर, और 112 नंबर सवाल को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे देख लीजिएगा तब जाइएगा आप दोस्त। करा यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर 24 है, एक संख्या और उसके 25% का अंतर 24 है। एक बात बताइए, कोई भी चीज़ या कोई भी संख्या अपने आप में कितना 100%, यानी 100% तो होता है, 100% तो होता है। कराई वो संख्या खुद और उस संख्या का 25% का अंतर 24 है, 25% का अंतर 24 है, यानी 100 और 25 का अंतर कितना है 24 है। यानी ये 24 जो है माय डियर ये आपका 75% का वैल्यू है। 100% का पूछा है यानी संख्या पूछा है तो संख्या आपका क्या होगा तो देख लीजिए। 25 से काटिएगा, 25 चौका 100, 25 तिया 75, प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, 3 8 24, 8 चौका 32, यानी वो संख्या कितना निकल के आया है 32 निकल के आया है जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो भी आप कमेंट कीजिए, अगर समझ में आ रहा है तो भी आप कमेंट कीजिए जो आपको पसंद आ रहा है या समझ में आ रहा है या कहीं पे दिक्कत हो रहा है। जो चीज़ हो रहा है दोस्त आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आ रहा है तो आइए आगे नंबर सवाल पे आते हैं 113 नंबर सवाल पे। और 113 नंबर सवाल देखिए कहता क्या करे, यदि ए का 15% बी के 18% के बराबर है तो बी का कितने प्रतिशत ए के 20% के बराबर होगा। सबसे पहले देख लीजिए ए का 15%, ए का 15% बराबर है बी के 18% के बराबर है। तो बी के 18%, प्रतिशत से प्रतिशत उड़ाइए, 3 से उड़ाइएगा 5 बार में, 3 से उड़ाइएगा 6 बार में, यानी ए बी को बट्टे में लाइएगा तो बट्टे बी ये हो जाएगा 6/5। अब यहाँ पे होता है सामने में सामने वाला का मान होता है माय डियर, सामने में सामने वाला का मान होता है। अब आगे सवाल कहता है क्या, बी का कितने प्रतिशत, बी का कितने प्रतिशत, बी का x% बराबर है ए के 20% के। ए कितना है 6, बी के 20% के। प्रतिशत प्रतिशत काट दीजिए, 5 से काटिएगा 4 बार में, यानी x बराबर आ गया 24%।
x बराबर आ गया 24%, जो आपका सवाल हो का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो मुझे उम्मीद है आप इस सवाल का सॉल्यूशन देखिएगा तो बहुत ज़्यादा लंबा है दोस्त। और आप देख लीजिए यहाँ पे 1 2 3 लाइन में आपका आंसर आया है, 3 लाइन में आपका आंसर आया है, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए 114 नंबर सवाल को देख लीजिए। 114 नंबर सवाल कहता क्या है, और सवालों को तो हलवा बना के दोस्त उड़ा दीजिएगा, खा जाइएगा बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल शॉर्ट मेथड से। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 40 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या 40 है यानी स्मॉलेस्ट नंबर कितना है, 40 है। तो लार्जेस्ट मान लीजिए L, लार्जेस्ट नंबर मान लीजिए L। उसके बाद आगे देखिए, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर, तो अंतर कब होगा, जब बड़ी में से छोटी को घटाइएगा, यानी L - 40 को घटाइएगा तो दो संख्याओं का अंतर कह रहा है आगे, उनमें से बड़ी संख्या L है तो L के 20% यानी 1/5, 1/5। तो अब देखिए इधर ला लीजिए इसको, 40 को उधर भेजिए, तो L - L/5 बराबर हो जाएगा 40। जब इसका लॉसा लीजिएगा तो 5L में से 1L घटेगा, यानी 4L बटे हो जाएगा 5 बराबर 40। 4 धन 40, L का वैल्यू आया कितना, तो L का वैल्यू आएगा 10 × 5 = 50, यानी बड़ी संख्या आपका 50 निकल के आया, जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो माय डियर ये सवाल समझ में आया, अगर आ गया है तो आइए 115 नंबर सवाल पे। लेकिन देख लीजिए इस सवाल क्या कह रहा है, छोटी संख्या 40 है और बड़ी संख्या को L हमने माना है, लेकिन सवाल में कहा दो संख्याओं का अंतर क्या होगा, जब बड़ी में से छोटी को घटाएंगे तो ही अंतर निकलेगा। तो L - 40 करा बराबर है किसके, बड़ी संख्या के 20% के, यानी L × 1/5, इसीलिए कि जो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। जब इसको इधर लाए और इस 40 को उधर भेजे तो यहाँ से हमारा निकल के आया 4L/5 अब बराबर 40 हो जाएगा। तो 4 से काटिए 10 बार में, यानी L बराबर 10 × 50 निकल के आ गया। तो ये सवाल समझ गए ना। आइए 115 नंबर सवाल पे आते हैं। 115 नंबर सवाल देखिए कहता क्या है, और सवाल देखिए और सॉल्व कैसे करना है। देख लीजिए सवाल कहता क्या है, कह रहा है 2400 के 12% में क्या जोड़े कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए। 2400 के 12%, 2400 के 12% यानी 12/100 में क्या जोड़े, तो हम x जोड़े जो 5400 का कितना प्रतिशत होगा, 5400 का 18% होगा, यानी 18/100 होगा। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाइए, 2 जीरो से 2 जीरो। अब देखिए 24 दूना 48, 4 24 4 28 यानी 288 प्लस x यहाँ गुना कीजिएगा तो 18 चौक 72, 7 हो गया। फिर 18 95 7 97, और ये x यहाँ रहेगा और इसको उधर भेजिएगा तो ये 288 को घटाइए तो ये हो जाएगा 12 8 4 12, यहाँ बचेगा 6 में से यानी 16, 8 8 16, यहाँ 8 8 में से 2 जाएगा तो 684 आपका x का वैल्यू निकल के आया, जो आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो माय डियर समझ में आया है तो आ गया है। तो आइए आगे आते हैं सवाल पे। आगे नंबर सवाल क्या कहता है, आगे नंबर 116 नंबर सवाल, 116 नंबर सवाल को देख लीजिएगा। कह रहे यदि a का 20% बराबर है b के, a का 20% कहने का मतलब 1/5 बराबर है b का, तो a का वैल्यू निकालिएगा तो 5b हो जाएगा। a का वैल्यू निकालिएगा तो 5b हो जाएगा। आगे देख लीजिए b का 20% इनमें से किसके बराबर है, 20 का b प्रतिशत इनमें से किसके बराबर है, इनमें से किसके बराबर है, तो आप देख लीजिए इनमें से पूछा है किसके बराबर है, तो a का कितना प्रतिशत होगा। तो अब देखिए, तो मान लीजिए a का x प्रतिशत होगा, a का x प्रतिशत होगा, a का ही नहीं दिया हुआ है आपके ऑप्शन में, तो a का x प्रतिशत होगा, a का x प्रतिशत होगा। तो यहाँ से आप देख लीजिए 20 पंचा हो जाएगा 100, यानी b/5 बराबर होगा a का x प्रतिशत। a का वैल्यू देखिए यहाँ पे 5b है, तो 5b एक वेरिएबल में ला लीजिए तो 5b का x प्रतिशत हो जाएगा, यानी x/100 होगा। 5 से काटिएगा 20 बार में, 20 से b को काट दीजिए, 5 से काटिएगा 4 बार में, यानी यहाँ से x का वैल्यू निकल के आएगा 4%।
x का वैल्यू क्या निकल के आया 4%, यानी a का 4%। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया है तो आइए 117 नंबर सवाल को देख लीजिए। 117 नंबर सवाल कहता क्या है? समझ में अगर आ रहा है दोस्त तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे सवाल देखिए क्या कहता है। 117 नंबर सवाल कह रहा है 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना प्रतिशत है? 1 घंटा का, यानी जिसके रिस्पेक्ट में कहेगा उसको नीचे रखना है, जिसके रिस्पेक्ट में कहेगा उसको नीचे रखना है। 1 मिनट 12 सेकेंड, 1 मिनट को भी सेकेंड में बदल लीजिए तो 60 सेकेंड, यानी 60 12 72 सेकेंड। 72 सेकेंड 1 घंटा, 1 घंटा कहने का मतलब कितना सेकेंड? तो घंटा को बदलिएगा मिनट में 60 से गुना कीजिएगा, और मिनट को जब सेकेंड में बदलिएगा तो 60 से गुना करना पड़ेगा, तब आएगा 1:1 में, यानी आपका एक जाति में आएगा। तो आपका सवाल यहाँ से सॉल्व होगा। प्रतिशत में निकालिएगा तो 100% से गुना कीजिए। 0 से 0, 0 से 0, यानी 2 0 कट गया। अब देखिए 6 के 36, दूना होता है 72, यानी 2% हो जाएगा। यहाँ से 2% हो जाएगा। किसी को दुख, किसी को दर्द, किसी को पीड़ा है तो आप जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। आगे नंबर आते हैं सवाल पे 118 पे। ये सवाल समझ में आ गया? बिल्कुल इजी सवाल था। 118 नंबर सवाल देख लीजिए। करा यदि 70 का 40%, 80 के 30% से x% अधिक है तो x का मान क्या होगा? अब देखिए 70 का 40%, 70 का 40% कहने का मतलब 2/5, 70 का 40% यानी 2/5, और यहाँ लिखिए कितना, तो 80 का 30% यानी 3/10। 0 से 0 उड़ाइए, 5 से उड़ाइएगा 14 बार में, 14 दूना 28, यहाँ हो जाएगा 8 तिया 24। तो कह रहा है 70 का 40%, 80 के 30% से x% अधिक है। तो x% अधिक है ना, पहले यहाँ पे देख लीजिए ये दोनों का अंतर, घटाइएगा तो 4 अधिक है। प्रतिशत अधिक का है तो छोड़िए प्रतिशत को, पहले कितना अधिक है तो 4 अधिक है। किससे अधिक है माय डियर? ये 28, 24 से, तो बट्टे में 24 लिखिए, प्रतिशत में लाइएगा तो 100% से गुना। 4 छाके 24, और जब इसको आप तोड़िएगा तो 16 सही 2/3% होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 16 सही 6%। और आप देख लीजिएगा आपका क्या कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा तो आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो माय डियर ये सवाल आपको समझ में आ गया? किसी को दुख है, किसी को पीड़ा है तो आप जल्दी बता दीजिए, जो हमको यहाँ पे दिक्कत है तो आपको फिर से समझाएंगे, समझ लीजिए। 70 का 40%, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, 5 से काटिएगा 14 बार में, 14 दूना 28, ये संख्या हो गया। 80 का 3/10, 30% यानी 3/10, यानी 8, 0 से 0 काट दिए तो 8 तिया 24। दोनों का अंतर देख लीजिए 4 है। दोनों का अंतर जब 4 है तो सवाल में कहा है जो इससे इस, यानी 70 का 40%, 28 80 के 30% से कितना अधिक है कि 40 x% अधिक है। तो सबसे पहले अधिक कितना है ये निकालिए, 4 अधिक है। प्रतिशत में निकालिएगा तो 16 सही 2/3% हो जाएगा। तो समझ गए? तो आइए 119 नंबर सवाल पे। 119 नंबर सवाल कहता क्या है? 119 नंबर सवाल को देख लीजिए, और आइए 119 नंबर सवाल पे। 119 नंबर सवाल कर रहा है यदि किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर है? किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर है? यानी 8वां हिस्सा कहने का मतलब 1/8, यानी 1/8 कहने का मतलब 8 संख्या में 1 उसका हिस्सा है। 8 हिस्सा में 1 हिस्सा उसका है, तो इसका प्रतिशत का है। तो इसका प्रतिशत क्या होगा? तो 100% से गुना कर दीजिए। 4 से काटिएगा 25 बार में, 4 से काटिएगा 2 बार में, जब भाग दीजिएगा तो 12.5 आपका आंसर निकल के आएगा। बिल्कुल राइट आंसर। तो समझ में आ गया? समझ में आया है तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, और बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। तो आइए 120 नंबर सवाल पे आते हैं। 120 नंबर सवाल को देख लीजिए। 120 नंबर सवाल आपका क्या कहता है? कह रहा है यदि 480 का 75% प्लस 540 का x% 603 के बराबर है तो x का मान बता दीजिए हमको। x का मान पूछा है, लेकिन 480 का कितना प्रतिशत? तो 75% यानी 3/4, प्लस हो जाएगा 540 का
540 का x प्रतिशत यानी x बटे 100 बराबर हो जाएगा 603 के। 603 के माय डियर, समझ में आया यहाँ तक? यहाँ पे डायरेक्ट आपका फ्रैक्शन वैल्यू लिखे हैं, यहाँ भी लिखे हैं। तो 4 से काटिएगा, 12 चौके 48 यानी 120, 12 तिया 36 यानी 360, प्लस यहाँ से 0 0 कटेगा तो ये हो जाएगा 54x बटा हो जाएगा 10 बराबर होगा 603। जब इस 360 को उधर लेके जाइएगा, घटाइएगा, तो आप यहाँ से देखिए 54x बटे 10 बराबर होगा, घटेगा तो देखिए यहाँ से 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। अब यहाँ पे 9 से काटिए, 9 छा के 54, 9 से काटिएगा 9 दूना 18, बचेगा 6 9 7 63, 6 से नहीं कटेगा, 2 से काट 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 से काटिएगा 3 9 27, 2 से काटिएगा 5 बार में यानी x का वैल्यू लिखिएगा तो 9 5 45। आपका क्या पूछा है? x का ही मान पूछा है आपके सवाल में, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ तक समझ गए हैं? इस सवाल में किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ? अगर हुआ है तो बता दीजिए, अगर नहीं हुआ है तो आइए आगे नंबर सवाल पे आते हैं। आगे नंबर सवाल क्या कहता है? 121 नंबर। 121 नंबर सवाल देखते चलिए। करा जब एक संख्या में से 35 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर स्वयं की 80% रह जाती है। यानी किसी संख्या में से जब 35 को घटा रहा है तो वो संख्या खुद का 80% रह रहा है। तो 100% तो संख्या होता है, घट के कितना आ रहा है? 80%। कितना घटा? तो 20% घटा। संख्या में कितना घटा? 35 घटा है। संख्या में कितना घटा? तो 35 घटा, प्रतिशत में घटा है तो 20 घटा। अब सवाल पूछा क्या है? तो संख्या बता दीजिए, या संख्या का 4/5 कितना होगा? संख्या का 4/5 कितना होगा? यानी यहाँ पे आप 100 का वैल्यू निकालिएगा, 100% का। जब यहाँ पे आप 4/5 निकालिएगा तो आपका गलत हो जाएगा, लेकिन आपको एक तरीका बता रहे हैं। 4/5 का है तो इसको भी प्रतिशत में बदल दीजिए, यानी प्रतिशत में बदलिएगा तो 100%, यानी 5 दूना 10, 20 चौका 80। यानी आपसे सीधा सीधा पूछा है 80% का वैल्यू बता दीजिए। चाहे तो आप 100% का निकाल लीजिए, उसके बाद 4/5 निकालिएगा। तो आइए दोनों निकाल के दिखाते हैं। यानी 35 जो है ये आपका 20% का वैल्यू है। यहाँ से आप 80 का निकालिएगा तो डायरेक्ट निकलेगा। यहाँ से आप देखिए 20 पंचा 100, 35 पंचा होता है 5 25, 5 तिया 15, 2 17, 175 निकल के आया। इसका क्या कहा है? 4/5, 5 से काटिएगा तो 5 तिया 15, 5 25, 35 चौका 140 होता है। 35 चौका 140 होता है। यहाँ से आप काट लीजिए प्रतिशत, 20 चौका 80, 35 चौका 140। तो आपका दोनों मेथड से आया गया है, लेकिन आपको निकालने के लिए आना चाहिए जो शॉर्ट तरीका क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, जो सवाल को चंद सेकेंडों में आप आंसर निकाल सकते हैं। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 140, जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। आई होप आपको दोस्त, माय डियर, मेरे भाई, मेरे साथी, समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया है तो आइए 21 नंबर सवाल पे आते हैं। और 21 नंबर देखिए सवाल क्या कहता है। करा यदि a का 5% प्लस b का 4% बराबर है 2/3, a का 6% प्लस b का 8%, तो a रेशियो b क्या होगा? a रेशियो b पूछा है, तो देखते चलिए इस सवाल को। a का कितना प्रतिशत? तो a का 5%, यानी हम फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं। a का 5% यानी 1/20। फिर प्लस करना है, प्लस करना है b का कितना प्रतिशत? 4%, b का 4% यानी 1/25 बराबर है क्या? 2/3, 2/3 कोष्ट देना है a का 6% यानी a का 6% यानी 3/50। फिर प्लस करना है b का 8% यानी b का 2/25%, 2/25। 8 देख लीजिए, 8 का 8/100, 4 दूना 8, 4 से 25 बार में, यानी 2/25 आपका आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे a/20 होगा, प्लस होगा b/25, या आप आसानी चाहते थे तो वहाँ पे आप प्रतिशत यानी 100 में रख लेते तो भी आपका हो जाता, लेकिन फिर भी वहीं पे पहुँच जाएंगे। तो देखिए 2/3 ये हो जाएगा कितना? तो आपका देखिए 3a बटा हो जाएगा 50, प्लस हो जाएगा 2b बटा हो जाएगा 25। यहाँ देख लीजिए, जब इसका लॉसा लीजिएगा माय डियर तो आपका हो जाएगा कितना? 100। 20 पंचा 100 यानी 5a, प्लस हो जाएगा 25 चौका 100 यानी 4b बराबर होगा 2/3। यहाँ कोष्ट हो जाएगा, यहाँ 25, सॉरी इसका लॉस 50 यानी 3a
प्लस हो जाएगा 25 दूना 50 यानी 2 दूना 4b। अब यहाँ पे देख लीजिए, आप कोना कोनी गुना कर दीजिए, इसको में रहने दीजिए, इसको ये भाग में है तो ये गुना में आएगा, यानी ये ऊपर वाला को गुना करेगा, ये ऊपर वाला को जब गुना करेगा तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15a प्लस हो जाएगा 3 × 4 = 12a, सॉरी 12b हो जाएगा, यहाँ पे 12b बराबर, या आप यहाँ पे बटे में दीजिए, तो बटे में दीजिएगा तो ये हो जाएगा 200, 100 × 2 यानी 200 होगा, फिर यहाँ हो जाएगा 3a यानी 3a प्लस होगा 4b बटे होगा 50, 50 से काटिएगा तो 4 बार में कटेगा, यानी अब इसको 4 से गुना कर दीजिए। जब इसमें 4 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 × 3 = 12a प्लस हो जाएगा 12b। अब यहाँ से घटा दीजिए, इस 12a को इधर लाइएगा तो ये घट के हो जाएगा 3a बराबर, इस 12b को उधर ले जाइएगा, 4 × 4 = 16 होगा यहाँ, तो ये घट के कितना हो जाएगा, तो 4b हो जाएगा, यानी a अब बटे में रखिए b को, a बटे में रखिए b को, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ तक आपको दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो ठीक है, यहाँ हो जाएगा, a को यहाँ रहने दीजिए और बटे में लाइए b को, यहाँ 4 होगा तो 4 रहने दीजिए, बटे में ले जाइए 3 को, यानी आपका जो रेशियो आएगा a/b वो होगा 4/3। तो माय डियर आपको ये सवाल समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया है तो आइए आगे नंबर सवाल यानी 23 नंबर सवाल पे आते हैं। 123 नंबर सवाल पे आते हैं और 123 नंबर सवाल को देख लीजिए। 123 नंबर सवाल क्या कहता है? कह रहा है अनुपात 1:8 का प्रतिशत रूप बता दीजिए। यानी एक बात जानते हैं आप, अनुपात का मतलब क्या होता है? बटे। बटे का मतलब होता है भाग। यानी आपसे पूछा है 1/8 का परसेंटेज बताइए, यानी 1/8 अनुपात का मतलब बटे, बटे का मतलब भाग, यानी 1/8 भाग। प्रतिशत में लाइएगा 100%, तो आपको अभी बताए हैं कितना होगा, तो 16 सही 2/3%, यानी 16.66%। आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये 6 नहीं होगा दोस्त, ये आपका 12 सही 1/2 होगा, यानी आपका 12.5% होगा इसका आंसर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल माय डियर समझ में आ गया होगा, यानी इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए 124 नंबर सवाल क्या कहता है? कह रहा है किसी संख्या का 76% 95 है तो वह संख्या क्या होगा? किसी संख्या का 76% 95 है, यानी ये 95 जो दिया हुआ है माय डियर, ये आपका 76% का वैल्यू है और आपसे संख्या पूछा है, यानी 100% का वैल्यू पूछा है। प्रतिशत से प्रतिशत उड़ाइए, 19 × 4 = 76, 19 × 5 = 95, 4 से काटिएगा 25 बार में, 25 को 5 से गुना कीजिएगा तो 125 होगा। यानी आपका राइट आंसर हो गया, ये हो गया क्या? 125, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो आइए 125 नंबर सवाल को देख लीजिए। 125 नंबर सवाल क्या कहता है? 125 नंबर सवाल कह रहा है उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 30% अधिक है। 30% अधिक है, यानी दोस्त 240 से 30% अधिक है। हम ये कहे जो ये 240 जो होगा ये 100% का वैल्यू होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? अगर है तो बता दीजिए। और 30% अधिक यानी 130% का वैल्यू पूछा है। तो प्रतिशत से प्रतिशत उड़ाइए, 1 0 से 1 0, फिर दूसरे 0 से दूसरे 0। 24 × 72 7 हो जाएगा, 24 7 हो जाएगा 31, यानी 312 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो दोस्त आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो माय डियर आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया है तो आइए 126 नंबर सवाल पे आते हैं। 126 नंबर सवाल को देख लीजिए और 126 नंबर सवाल आपसे कहता क्या है? कह रहा है किसी संख्या का 108% 189 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 189 जो है ना, 189 189 ये 108% का वैल्यू है। कोई भी संख्या होगा तो 100% होगा, यानी संख्या पूछा है। प्रतिशत से प्रतिशत उड़ाइए, 9 से उड़ाइएगा, 9 × 9 हो जाएगा, फिर 9 दूना 18, 9 दूना 18, फिर 9 × 9, 3 से काटिएगा तो 3 × 4 = 12, 3 से काटिएगा 7 बार में, 4 से काटिएगा 25 बार में, 25 7 होता है 175, यानी वो संख्या 175 है जो किसी क्या है, तो 108% का, यानी 108% का 189 वैल्यू होगा। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, तो बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। तो आइए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, और नेक्स्ट सवाल 127 नंबर सवाल होगा। 127 नंबर सवाल देख लीजिए क्या कहता है? करा 6 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है? 6 घंटा एक दिन का, एक दिन में कितना घंटा? एक दिन में कितना घंटा? तो 24 घंटा। 24 घंटा किस क्या रिस्पेक्ट में किसके? एक दिन का
का यानी एक दिन का यानी 24 घंटा का 6 घंटा कितना प्रतिशत है। तो यहाँ से काटिएगा 4 बार में, 4 से काटिएगा 25 बार में, 6 चौका 24, 4 से 25 यानी 25% हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ये सवाल समझ में आ गया। तो आइए 28 नंबर सवाल पे आते हैं, यानी 128 नंबर सवाल क्या कहता है, कह रहा है 1.5 दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत होता है। 1.5 दिन का 15 मिनट, 15 ये मिनट है। अब देखिए 1.5 दिन कहने का मतलब 36 घंटा, 1.5 दिन कहने का मतलब 36 घंटा, तो 36 घंटा तो होगा। इसको जब घंटा को मिनट में बदलिएगा तो 60 से गुना कीजिएगा और 60 ये हो जाएगा मिनट, और प्रतिशत में लाइएगा तो 100% से गुना, मिनट से मिनट कटेगा। अब देखिए 15 चौका 60 होता है, 4 से कटता है तो 25 बार में, यानी 25/36% हो जाएगा। यहाँ तो समझ में आ गया, ये बात तो क्लियर हो गया, ये चीज़ तो समझ में आ गया ना, ये सवाल क्लियर हो गया माय डियर। तो आइए आते हैं 129 नंबर सवाल पे। 129 नंबर सवाल को देखिएगा तो कहता है 60 में से 48% है। सवाल देखिए कितना घुरा के पूछा है, ग्रुप डी का सवाल है। करा 60 में से 48% है, यानी सीधा सीधा पूछ रहा है 60 का 48% कितना है। 48 जो है 60 का कितना प्रतिशत है, 48 जो है 60 का कितना प्रतिशत है, यानी 48 जो है 60 का यानी नीचे का कितना प्रतिशत है। तो 20 से काटिएगा 20×5 20 तिया 60, 3 से काटिएगा 16 तिया 48 या 16×5 80% हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। आइए 130 नंबर सवाल पे आते हैं और 130 नंबर सवाल को देखिए। सवाल कर रहा है 250 का 46% कितना होगा। अब ये सवाल बनाने वाला है 250 का 46% यानी 46/100, 1 0 से 1 0 100, 1 0 से 1 0। अब देख लीजिए यहाँ पे 25 से काटिएगा, गुना कीजिएगा, 25 छा के होता है 150, 25 छा के 150, 15, 25 चौका 100 यानी 115, एक अंक के बाद दशमलव यानी 115 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो माय डियर ये सवाल समझ में आ गया। तो आइए 131 नंबर सवाल पे आते हैं। 131 नंबर सवाल कह रहा है किसी संख्या को 45% बढ़ाने से वह 725 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। बढ़ा रहा है तो जाके हो रहा है 725, यानी बढ़ाने के बाद हो गया है 725। 725 हुआ है लेकिन ये संख्या पहले 100% रहा होगा, पीछे कोई इससे कम, यानी ये जो है 45% बढ़ने के बाद यानी ये 145% का वैल्यू है। और संख्या निकालिएगा 100% से गुना कर दीजिए। तो देखिए प्रतिशत 5 से काटिएगा 20 बार में, 5 से काटिएगा तो कटेगा 2 बार में, 9 बार में। अब यहाँ से देख लीजिए आप काट के, यहाँ से काटिएगा तो ठीक, नहीं काटिएगा तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे डिजिटल सम लगाइए। 7 2 9 हो जाएगा, 5 2 10 यानी ऊपर में 1 होगा, 9 2 11 यानी 1 1 2 हो जाएगा। नीचे में हमारा डिजिटल सम कहता है जो हम कोई भी संख्या नहीं रहेंगे, सिर्फ हमारा डिजिटल सम नीचे में 1 होना चाहिए, यानी इसमें 5 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ऊपर में भी 5 से, यानी जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 5 होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन यही है जो जिसका डिजिटल सम 5 होगा, 500 का। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये भी 131 नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। आइए लास्ट सवाल है 132 नंबर सवाल, और 132 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। कह रहा है एक टीम 45 खेल जीतती है, 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेल का 60% था, खेले गए खेल का 60% है, लेकिन ये 45 खेल को जीत चुकी है। तो कह रहा है टीम ने कितने खेल खेले, यानी 45 खेल तो खेला लेकिन प्रतिशत में 60% खेल जीता है, ये 60% का वैल्यू है। और टोटल खेल निकालिएगा 100% से गुना कीजिए, प्रतिशत से प्रतिशत, 20 तिया 60, 20 पंचा 100, 3 से काटिएगा 15 बार में यानी 15 5 75, यानी 75 जो होगा 75 खेल रहा होगा, 75 खेल में डियर रहा होगा टोटल। और ये सवाल समझ में आ गया। अगर आ गया है और आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो माय डियर वीडियो को आप एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्त आपको जो इस चैनल पे मिलेगा बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से मिलेगा और बिल्कुल कंसेप्चुअल मिलेगा। कंसेप्ट के साथ सिखाएंगे दोस्त आपको बिल्कुल आसानी से, ताकि आप गणित को जड़ से सीख सको और आसानी से सवाल को सॉल्व कर सको। तो अगर दोस्त वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्त फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।